नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, सिल्वर पेन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। और कल हमने परसेंटेज की पहली क्लास की थी जिसमें लगभग 15 क्वेश्चनों को कंप्लीट किया था। और मुझे उम्मीद है आप सभी को वहां तक सभी क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। और आप में से किसी का कोई भी डाउट रहता है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर वहाँ पे जाके आप अपने डाउट को पूछ सकते हो। और आज हम परसेंटेज की सेकंड क्लास में टाइप 2 से स्टार्ट करेंगे। और आप सभी ने सेशन को बिल्कुल ईमानदारी के साथ और मन लगा के देखना है और साथ के साथ आपने शेयर करना है इस सेशन को। और पीडीएफ रहेगी जो आपकी, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर क्लास की पीडीएफ, जो कल वाली क्लास थी आपकी, वो पीडीएफ डाल दी है। और जो जैसे जैसे आपकी क्लासेस चलती रहेगी पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगी। और साथ में वहाँ पे एक चैट ग्रुप है जिस पर आप अपने डाउट को पूछ सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं हम आज के हमारे सेशन को। हमने लगभग 15 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया था। टाइप 1 आपकी कंप्लीट थी। आज स्टार्ट करेंगे हम टाइप 2 से। टाइप 2 और क्वेश्चन नंबर है आपका 16। थोड़ा सा साइज इंक्रीज करते हैं इसका ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखो, ये इस जो टाइप आपकी टाइप नंबर 2, इसमें आपके इंक्रीज और डिक्रीज इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है टाइप 2 का आपके सामने कि 20% के वेतन 24,000 रुपये हो जाता है। यानी यहाँ पे आपका आएगा कि जो आफ्टर इंक्रीज ऑफ 20%, यानी 20% जब आपका वेतन इंक्रीज होता है, जब आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है तो वो 24,000 रुपये हो जाती है। तो आपकी वो 24,000 रुपये हो जाती है। तो जो इनिशियली जो उसका पिछला प्राइस था, वेतन था, वो आपको निकालना है। यहाँ पे थोड़ी सी टाइप में एरर है। तो इस क्वेश्चन का मतलब है आपका कि जब आपकी सैलरी 20% इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज होने के बाद वो सैलरी 24,000 रुपये हो जाती है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि इंक्रीज होने से पहले उसकी सैलरी कितनी थी। देखो, इसको हम दो टाइप से करेंगे और आपको दोनों टाइप से समझना है इसको। जो आपका ये दे रखा है 20%, यानी जो आपकी सैलरी इंक्रीज हुई है वो आपकी 20% से इंक्रीज हुई है। ठीक है, सबसे पहले आप इसको लिखोगे फ्रैक्शन में, यानी भिन्न में लिखोगे इसको। तो जब आप इसको फ्रैक्शन में लिखोगे तो 20% के निशान को हटाओगे, नीचे आएगा आपका 100। वो इसको कट करोगे 20×5 100, यानी 1/5 आया आपका। अब आपको हमेशा माइंड में रखना है कि जो ये नीचे वाली वैल्यू आपकी, ये होती है आपकी स्टार्टिंग इनिशियली, यानी स्टार्टिंग में जो आपकी वैल्यू थी। और जो ये ऊपर है आपकी, जैसे अब बोला कि इंक्रीज हुआ है, तो ये है आपकी इंक्रीज, जो आपका इंक्रीज होगा, या इसमें जो आपका डिक्रीज होगा। और ये वैल्यू होती है आपकी इनिशियली, जो आपकी स्टार्टिंग में जो वैल्यू थी, जो शुरू में जो वैल्यू थी आपकी, वो होती है आपकी नीचे वाली। ठीक है, ये आपको माइंड में रखना है कि जब भी आपके नीचे वाली वैल्यू होगी वो इनिशियली स्टार्टिंग में जो उसकी वेतन था या कुछ भी हो उसमें, तो वो स्टार्टिंग और जो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है वो आपके ऊपर वाली है। तो इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में जो उसकी सैलरी थी, जो स्टार्टिंग में उसकी सैलरी थी, और ये है आपकी आफ्टर चेंज। जो स्टार्टिंग में उसकी सैलरी थी वो 5 रुपये थी। हमने माना स्टार्टिंग में जो सैलरी थी 5 यूनिट मान लो, इसको 5x मान लो। यूनिट मानने का मतलब है इकाई, ताकि आपको बार बार x ना लिखना पड़े। 5 से 1 का इंक्रीज हुआ है, 20% इंक्रीज हुई है, इंक्रीज आपका 1 का हुआ है, तो 5 में 1 का इंक्रीज होने के बाद आपकी सैलरी हो गई 6। आप इसके पीछे यूनिट लिख लो, x लिख लो, या आप इस यूनिट को अपने माइंड में रखो। आप इस यूनिट को अपने माइंड में रखो कि 5 यूनिट, यूनिट मतलब इकाई, किसी भी चीज को मापने की इकाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो अब सैलरी कितनी, आफ्टर चेंज के बाद आपकी सैलरी कितनी है, आप बोलोगे सर 24,000। यानी ये है जो 6 यूनिट, इसकी वैल्यू है आपके सामने 24,000। ठीक है, यहाँ से जब आपको निकालनी है, जब स्टार्टिंग में उसकी सैलरी कितनी थी 5 यूनिट, तो यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालो। 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी 24,000 बटे में 6, यानी 24,000 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो 6×4 24, यानी 4,000 आई 1 यूनिट की वैल्यू। आपको निकालनी है स्टार्टिंग में आपकी 5 यूनिट थी, तो 5 यूनिट की वैल्यू होगी 4,000 गुणा में 5, यानी यहाँ से आपकी जो स्टार्टिंग वैल्यू आई 20,000। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से कि जो भी आपको इंक्रीज या डिक्रीज दे रखा है, तो आप यहाँ पे लिखो, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 20/100 1/5, जो नीचे वाली वैल्यू वो स्टार्टिंग की, 1 का इंक्रीज है तो 5 6,
दे रखी है आपको आफ्टर चेंज होने के बाद सैलरी 6 यूनिट की वैल्यू 24,000, 1 यूनिट की निकाल लोगे और 5 यूनिट की आपको स्टार्टिंग वाली 20,000 यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका मेथड नंबर 1। ठीक है, जो सेकंड है मेथड नंबर 2, देखो आप, अब सैलरी अपने आप में जो भी वस्तु है, जो भी ऑब्जेक्ट है, सैलरी है आपकी, वो क्या है 100%। मैंने स्टार्टिंग वाली क्लास में बताया था आपको कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। ठीक है, स्टार्टिंग में उसकी सैलरी थी 100% थी, अब उसमें इंक्रीज कर दिया 20% का, तो 100 से बढ़कर 20%, यानी 100 थी पहले और 20 का उसमें इंक्रीज कर दिया, तो वो हो गया आपकी 120%। अब जैसे ये पेन था, पेन में से इतना टुकड़ा मैंने कट कर दिया, पहले 100% था, अब इसमें से ये टुकड़ा लगभग 20 गया, 30% कट दिया, तो ये बचेगा कितना का 70-60 इस तरीके से बचेगा। यदि मैं इसके एक और टुकड़ा इसको लगा दिया तो ये 100 था पहले, 100 से अब ये इंक्रीज होकर 110 होगा, 120 होगा, उसी तरीके से ये सैलरी इंक्रीज कर दी। पहले 100 थी, अब ये इंक्रीज करके 120 कर दी। अब जो 120 है ये 100 यूनिट मानोगे, ये 120 यूनिट है, तो जो 120 की वैल्यू है आपके सामने वो 24,000 है। तो यहाँ से सब 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे। यूनिट हर बार लिखना ज़रूरी नहीं है, बस वो आपको समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी आपकी 24,000 बटे में 120। जीरो से गया आपका जीरो, 12 दूनी 24 यानी 200। 1 यूनिट की वैल्यू आई आपकी 200 रुपये। आपको निकालनी है स्टार्टिंग की, स्टार्टिंग आपका ये है, तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 1 यूनिट की वैल्यू 200 है, तो आप इसकी निकालोगे तो गुणा 200 के साथ कर दोगे, यहाँ से गुणा करोगे तो ये आएगा आपका 2000, 20,000 सॉरी, ये आएगा आपका 20,000। तो एक तरीका आपका ये, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो इस तरीके से आप निकालोगे। आपको परसेंटेज, सेकंड टॉपिक आपका रेशो, ये दोनों आपको सीखने ज़रूरी है। फिर सारे चैप्टर जो आपका गणित है वो इन 2 चैप्टरों के ऊपर खेलेगा। यदि आपने परसेंटेज के साथ खेलना सीख लिया, क्या इस तरीके से भी निकाल सकते हो, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। बट जब आप इस तरीके में फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ गई, जैसे आपको बोल दे कि इंक्रीज हुआ है 8 सही 1/2%, अब 100 है, 100 से अब 108 सही 1/2% लिखोगे, तो वहां पे आपको कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसी से बचने के लिए हम इस पे आएंगे। ये आपके साथ में क्वेश्चन करूंगा, आपको अपने आप पता चलता है, अपने आप पता लगेगा आपको। आपको अभी बस ये माइंड में रखना कि एक तरीका ये है, एक वो है, कौन सा लगाना है वो मैं आपको अच्छे तरीके से सिखा दूंगा। ठीक है, अब ये है क्वेश्चन नंबर 17। अब एक संख्या 33% बढ़ाए जाने पर 798 बन जाती है, तो वह संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। यानी वो जब आप एक नंबर को इंक्रीज करते हो बाय 33% से इट बिकम 798, तो आपको फाइंड करना वो नंबर। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी के द्वारा डिप्टी रेंजर के एग्जाम में पूछा गया था। बिल्कुल सेम डिटो क्वेश्चन है जो आपका पिछला क्वेश्चन था, दोनों मेथड से आपने इसको ट्राई करना है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17। और आंसर निकाल के इसका कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। इसमें देखो, इसमें आपको दे रखा कि एक संख्या को, एक नंबर को आप इंक्रीज करते हो 27 सही 1/2% से, तो इट बिकेम 87, यानी कम होने के बाद वो 80 हो जाती है, तो वो संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वो संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। वही सेम तरीका, अब यहाँ पे आओगे, देखो अब इन जो मेथड नंबर 2 था 27 यानी 100% थी, उसमें कमी कर दी 87 सही 1/2% की। अब जब उसमें से आप माइनस करोगे तो वहां पे भी आपका सही में आएगा, तो वहां पे सही मतलब जैसे 87, 27 माइनस करोगे आप, अब 27 माइनस किया आपने 100 में से, आपका आएगा 73 और 1/2 वो है आपका, तो आप 72 सही 1/2 लिखोगे। वहां पे आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो उससे बचने के लिए आपने फ्रैक्शन वाले मेथड से जाना इसमें, यानी मेथड नंबर 1 से। तो 27 सही 1/2 है, तो सबसे पहला काम रहेगा आपका, इसको आपने चेंज करना है फ्रैक्शन में। तो जब आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे 27 दूनी 54, इसकी और इसकी गुणा करनी है, इसको आपको जोड़ना है। तो 27 दूनी 54 प्लस में 1, ये हुआ आपका 55 बटे में 2 गुणा 100, तो 5 1 1 5 पे गया आपका ये 20, तो ये आया आपका 11/40, ये आपका 11/40। तो इसका मतलब क्या है, ये आपकी स्टार्टिंग की वैल्यू है और ये आपने कमी की है या इंक्रीज किया है, वो आपकी ऊपर वाली वैल्यू है।
तो स्टार्टिंग में आपकी वैल्यू 40 थी, 11 की उसने कमी कर दी। आप लिखोगे यहाँ पे स्टार्टिंग और यहाँ पे लिखोगे आप आफ्टर चेंज, यानी ये बाद वाली आफ्टर वाली, ये स्टार्टिंग वाली है। स्टार्टिंग में आपकी वैल्यू 40 थी, इसमें कमी की है इंक्रीज किया, आप बोलोगे सर इसमें कमी की है, कितने की, 27 सही 1/2%, यानी 11 की कमी कर दी 40 में से, तो बचा आपका 29। ये आपका 40 यूनिट है, ये आपका 29 यूनिट है, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, कम करने के बाद 87 के, यानी जो 29 की वैल्यू है वो आपकी इक्वल है 87 के। देखो आप इसका एक बार और डाउट हो तो आपको यूनिट क्यों, यूनिट आपको माइंड में रखनी है। यूनिट का मतलब क्या है कि ये आपकी यूनिट है, जैसे 87 है ये इसकी यूनिट आपकी रुपए, जो ये 29 है ये इसकी यूनिट रुपए नहीं है, ये आपकी यूनिट इकाई है, अलग से मापने का तरीका। यानी हम इसको एक्स भी मान सकते हैं 29x, बट अब एक्स से बचने के लिए हमने डायरेक्ट मान लिया कि 29 यूनिट है, तो इसकी 1 यूनिट की वैल्यू आई यहाँ से 3, यानी 29 या 87, और आपको स्टार्टिंग की निकालनी है, तो स्टार्टिंग आपकी ये है, तो इसके आप 3 के साथ गुणा कर दोगे, यानी जब आपकी 1 यूनिट की वैल्यू 3 है तो 40 यूनिट की निकालोगे, तो 40 दिया 120, तो ये आएगा आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया आपको? इस तरीके से बार बार यूनिट लिखने से आपने भी बचना है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दे रखा है एक कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 40 से घटाकर 29 कर दी, ठीक है, तो कर्मचारियों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई वो आपको फाइंड आउट करना है। अब बिल्कुल सिंपल, आपका 40 से 29 कर दिया, यानी आपकी 40 थी और इससे 29 कर दिया, यानी कितने की कमी कर दी, आप बोलोगे सर 11 की कमी कर दी। अब जब भी नीचे लिखोगे, यानी कमी कितने की है, 11 की, और आपको निकालना है कितने प्रतिशत की कमी की, तो स्टार्टिंग में जब भी नीचे लिखोगे आप, नीचे वाली वैल्यू होगी वो आपकी इनिशियली, यानी जो स्टार्टिंग में थी आपकी 40 है, तो 40 प्रतिशत निकालने के लिए आप गुणा 100, यानी परसेंटेज निकालना आपको, तो गुणा 100 करोगे, तो यहाँ से देखो अब 11/40 गुणा 100, तो बिल्कुल सेम जो हमारा पिछला क्वेश्चन था 0 से 0, उसमें आपकी जो भी रेशो आई थी 27 सही 1/2, तो ये हो आपका 11 गुणा 10 110। अब इसको 2 पे निकाल लो, 5 2 पे 2, यानी 55/2, 55/2, तो ये होगा आपका 27 सही 1/2, आप इसको लिख सकते हो 27.2%, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, ये नीचे को की वैल्यू लिखनी है जहां से आपका कम हुआ है, यहाँ पे नीचे वैल्यू किसकी थी, जो इनिशियली होती है, ये आपके माइंड में रहनी चाहिए यहाँ से, इस कॉन्सेप्ट से, टाइप नंबर 2 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। इसमें आपको दे रखा है किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो आपको जो रिजल्ट, जो संख्या होती है जो रिजल्ट में, यानी जब आप 75% की किसी संख्या के 75% में आपने 75 जोड़ दिया तो आपको वही संख्या प्राप्त होती है, तो उस संख्या की, उस नंबर की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यानी जब आपने एक संख्या ले ली, उसमें आपने उसका 75% जोड़ दिया, अब 75% जोड़ने के बाद जब आपने उसमें 75 नंबर जोड़ा, यानी एक्स्ट्रा आपने जोड़ा, तो वही संख्या आपको प्राप्त होगी। इसको भी हम 2 तरीके से करेंगे। सबसे पहले देखो, हमने माना कि वो किसी संख्या की, आपने माना वो संख्या x है, उस संख्या के 75% जो आपको दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग चलना। स्टेटमेंट में आपने लिख दिया k का मतलब आपको पता गुणा, k का मतलब आपको पता है कि गुणा, तो इसका 75%, इसके आपने 75% है, तो परसेंट के निशान को हटाएंगे नीचे 100, तो आपकी 75% में आपने 75 को जोड़ दिया तो वही संख्या प्राप्त होती है, वो संख्या हमने क्या मानी है, x। तो जो आपको स्टेटमेंट में दे रखा था वही से मैंने यहाँ पे लिख दिया। किसी संख्या के 75% में जब आप 75 जोड़ते हो तो आपको वही संख्या प्राप्त होती है, वो संख्या x है, 70% 75, और आपको वही संख्या x प्राप्त हो गई। इसको सोल्व करो, 25 दिया 75, और ये होगा आपका 25 चौक 100, यानी 3/4, ठीक है। अब यहाँ से x/4 प्लस में 75 इक्वल है आपका x के। अब यहाँ से 4 आपने एलसीएम ले लिया,
तो ये हुआ आपका x प्लस में 75 के और 4 की गुणा करोगे तो ये होगा आपका 300, ये होगा आपका 300 इक्वल है आपका x के। ये 4 उस तरफ जाएगा तो x, ठीक है, और साथ में आपका ये 3 भी है, यहाँ पे 3x होगा, साथ में आपका ये 3 भी है तो 3x, यानी 3 आपका गुणा था 3x, यहाँ से हुआ आपका 3x, 4 के आप उस तरफ गुणा करेंगे, ये होगा x प्लस में 300 इक्वल टू 4x। अब 3x को उसकी साइड में लेंगे, 4x माइनस में 3x, तो यहाँ पे बचेगा आपका x, यानी जब आप 4x में से उस तरफ लेके जाओगे 3x को तो 4x माइनस में 3x बचा आपका x, और ये इक्वल आया आपका 300 के। यानी वो संख्या आपकी 300 थी, जब उसमें आप 75% निकालते हो उसका, उसमें 75 जोड़ते हो तो आपको वही संख्या प्राप्त होगी। तो ये है आपका मेथड नंबर 1। क्लियर यहाँ तक? इसमें आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है, जिस मेथड से आप चले हो उसी तरीके से आपने चलना जो आपको स्टेटमेंट में दे रखा था। अब देखो आप मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 में देखो आपको परसेंटेज से खेलना है, ऐसे नहीं कि एक तरीका सीख लिया, आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से ऊपर नीचे, जिस तरीके से भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। फिर यही परसेंटेज आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में, CI में, SI में वहाँ पे काम आएगी, ठीक है। किसी संख्या के 75% में आपने कोई नंबर ले लिया 75%, उसमें आपने 75 को जोड़ दिया, ठीक है, तो वही संख्या आपको प्राप्त होगी। आप इसमें 100 भी मान सकते हो कि हमने कोई संख्या थी, आपने 100 मान ली, ठीक है, तो उस संख्या के 75% में, 75% में, ये आपकी यूनिट में है या आपकी एक्स में मानो इसको, यानी यूनिट में आपकी है। यहाँ पे जैसे हमने एक्स मान के निकाली थी, यहाँ पे आप 100 मान के निकाल सकते हो, तो आपकी 75%, और इसमें जब आप 75 जोड़ते हो तो ये आपका प्राप्त होता है आपको वही नंबर, यानी 100 यूनिट। यहाँ से आपका यानी वही संख्या प्राप्त होती है आपको, जब आप 75% में किसी संख्या 75% ले लिया तो उसमें आपने 75 ऐड कर लिया तो आपको वही संख्या प्राप्त होगी। 100 मान के तो आपका, 1 मिनट रुको, इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं, इससे भी आसान तरीके से, इसमें फिर वही कैलकुलेशन हो गया हम आपकी, इसको हम इससे भी आसान तरीके से करते हैं। देखो समझना इस चीज़ को कि जब आप 75%, जब आप 75% किसी संख्या का आपने 75% लिया, उसमें आपने 75 को जोड़ा, ठीक है, तो आपको वही संख्या प्राप्त होगी। और कोई भी नंबर, कोई भी संख्या अपने आप में 100% है, तो 100%, 100%। देखो किसी संख्या का 75% में 75 जोड़ तो आपको वही नंबर प्राप्त हुआ, यानी 75% उस संख्या का ले लिया, जब आपने उस संख्या के 75 और उसमें जोड़ दिया तो आपको वही सेम संख्या प्राप्त होगी, यानी अपने आप में संख्या 100% है। तो आप उसको इस तरफ लेके जाओगे तो ये होगा आपका माइनस का, तो 100% माइनस में 75% इक्वल है आपका 75 के। यहाँ से निकला आपका 25% इक्वल होगा आपका 75 के, और 1% यहाँ से इक्वल होगा 75/25, यानी 25 थी आप 75, तो 1% की वैल्यू आपके पास 3 है। आपको वो संख्या निकालनी है, और कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे 1% की वैल्यू आपके पास 3 है, तो 100% की निकालोगे, दोनों तरफ 100 से गुणा करोगे तो 3 गुणा 100 यानी 300, ठीक है। तो ये है इसका राइट आंसर। बस आपको देखो ये मेथड भी बेस्ट आपके लिए, बट आपको एक पता होना चाहिए कि परसेंटेज से हम इस तरीके से भी खेल सकते हैं, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। किसी संख्या के 50% का मान 80 है, तो उस संख्या के आपको 250% की वैल्यू निकालनी है। यानी किसी संख्या का 50% का मान आपके पास 80 है, तो आप डायरेक्ट मानोगे कि किसी संख्या का, या तो आप x मान के निकालो कि x किसी संख्या का 50%, यानी 50% को हटाएंगे नीचे 100, उसका मान आपके पास 80 है, तो 50 दूनी, तो अब ये नीचे की तरफ है तो उस तरफ जाएगा तो ये गुणा करेगा इसके साथ, 80 गुणा 2, यानी वो संख्या आ गया आपके पास 160। अब उस संख्या का आपको 200% निकालना है, यानी उस संख्या का, संख्या कितनी है 160, का है या ऑफ है, तो इसका मतलब गुणा,
गुणा 250 प्रतिशत है, तो प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100, 0 से 0, 0 से 0। अब इसकी गुणा करेंगे, 16 पंजे 80, कैरी हो आपका 8, 16 दूनी 32 और 8 40, यानी 400 होगा इसका राइट आंसर। 400 होगा इसका राइट आंसर। ये था आपका मेथड नंबर 1, ये आपने एक्स मान के निकालना है। दूसरा तरीका देखो आप, किसी संख्या का 50% का मान, यानी 50% का मान आपके पास दे रखा है 80, तो 1% का मान, तो 1% का मान कितना होगा, 1% छोड़ो यहाँ पे। अब कोई भी संख्या अपने आप में क्या है 100%, तो 50% का मान 80 है, तो 100% निकाल लें, यानी इसका डबल करते 50 का, तो 50 का आपने डबल किया तो हुआ आपका 100, यानी इस तरफ भी आपने 2 से गुणा की तो उस तरफ भी 2 से गुणा करोगे तो ये होगा आपका 160, यानी यहाँ से आपकी डायरेक्ट संख्या आ गई 160। अब इसका निकालना आपको 250%, तो यहाँ से जो आपकी 160 आई थी, आप 160 को इस तरीके से भी निकाल सकते हो कि आपको डायरेक्ट उसका 100% निकाल दो संख्या का। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और जो ये सेकंड मेथड करा रहा हूँ आपको मैं, ये आपको ताकि आप परसेंटेज को समझो अच्छे तरीके से, ऐसे नहीं कि एक्स मान के निकालते रहे। आपको ये पता होना चाहिए 50 है तो हम इसका 100 ही कर दे तो आपकी वो संख्या निकल आएगी। तो जैसे आपने देखा कि 50% का मान 80 है, 50% का मान 80 है, तो आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो कि 50 का 80 है तो ये 160 कर दो आप इसका। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 22 को देखो, इसमें आपको दे रखा है यदि x का x प्रतिशत आपका 256 है तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, यानी x% ऑफ x इज है 256, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आपको निकालनी है। और ये क्वेश्चन आपका SSC MTX के एग्जाम में आपसे पूछा गया था। अब जो आपको स्टेटमेंट में दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना, कुछ भी चीज़ आपको रटनी नहीं है। देखो x का, अब मैंने आपको बता रखा है कि x का मतलब गुना, आगे आपका x, ठीक है। यदि x का x प्रतिशत आपका 256 है, यानी ये परसेंट आपका 256 है, ठीक है। अब x है, ये हुआ आपका x का स्क्वायर, यहाँ पे x का x% 256 है तो x का स्क्वायर 16, यहाँ पे कुछ 16, यदि x का x% आपका x स्क्वायर है तो ये हुआ आपका 256, ठीक है। तो इस साइड में आपका स्क्वायर है, उस साइड में आपका 256 है। तो यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो वो होगा आपका परसेंट, साथ में देखो साथ में आपका ये परसेंट है तो परसेंट लिखोगे। अब इस परसेंट को हटाओगे तो नीचे आप 100 लिखोगे, तो ये है आपका 256। अब आप 100 की गुणा कर दो उस तरफ में, यहाँ से आया आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 256 गुणा में 100, तो x की वैल्यू निकालोगे तो वो हो गया आपकी, यानी इस साइड आपका स्क्वायर है तो उस साइड भेजोगे तो वर्गमूल होगा। देखो समझो इसको, जैसे आपका मैंने माना कि एक्स स्क्वायर है, उस साइड में आपका 4 है, जब ये एक्स स्क्वायर यहाँ से हटेगा यानी इसका वर्गमूल लगाएंगे, वर्गमूल ये आपका, हम दोनों तरफ वर्गमूल लगाते हैं, वर्गमूल का मतलब पावर 1/2, तो उस तरफ भी लगाएंगे, तो यहाँ से 1/2 है या तो 2 से आपका कट जाएगा, जो x बचेगा वो आएगा आपका 2। यानी हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट लिखोगे तो आप x इक्वल टू √4 प्लस माइनस, सेम ऐसे ही लिखा। तो अब उस तरफ वर्गमूल जाएगा, एक वर्गमूल गया आपका 256 का और एक वर्गमूल जाएगा आपका 100 का, यानी आपका रूट गया √256 √100। जो 256 होता है वो आपका इक्वल होता है आपका 16 के, और जो 100 होता है उसका मतलब है आप 10। अब जिसको ये समझ में नहीं आया, x इक्वल टू 160, यानी ऑप्शन नंबर 4। अब जिसको ये पॉइंट समझ में नहीं आया, देखो x स्क्वायर है, अब इसका ये अंडर रूट यानी इस साइड स्क्वायर है तो उस साइड जाके वर्गमूल हो जाएगा, तो एक इसका वर्गमूल एक इसका वर्गमूल ले लिया,
ठीक है, या आप दोनों का कंप्लीट ले भी ले सकते हो कि 256 गुणा 100, आप पूरे का भी ले सकते हो। अब ये 256 का आया आपका 16। 16 कैसे आया? जब भी आप 16 की और 16 की गुणा करोगे तो वो आएगा आपका 256। जब आप 10 की और 10 की गुणा करोगे तो वो आएगा आपका 100। तो आपकी, यानी आपकी पावर है जो 1/2 है। तो देखो अब 256 है, उसको हम लिख सकते हैं 16 की पावर 2। अब आप वर्गमूल निकालना है तो उसका मतलब आपका 1/2। 2 से गया आपका 2, तो ये बचा आपका 16। सेम इसी तरीके से आपका ये 100 वाला बचा। तो इसलिए हमने इसकी जगह 16 लिख लिया और इसकी जगह हमने 100 लिख लिया, यानी 16 गुणा 16। तो एक पावर इसकी लोगे और एक आपने इसकी ले ली। क्लियर? समझ में आया आपको ये पॉइंट नीचे वाला? तो ये था आपका राइट आंसर 160। बस आप जो स्टेटमेंट में दे रखा था
हेलो, सॉरी सॉरी फॉर बैटरी डाउन हो गई थी, तो लास्ट क्वेश्चन हम दोबारा से देखते हैं इसकी, कि बैटरी खत्म हो गई थी। देखो दोबारा से देखो, एक्स की आय वाई से 20% अधिक है, तो वाई की हमने 100 मानी, तो 20% अधिक है तो 120 हुई। ठीक है, तो स्टार्टिंग में एक्स क्या है वाई से, तो वाई हमने 100 मानी, वाई से अधिक है तो इससे अधिक माना है 120। तो अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि वाई की वैल्यू एक्स से कितनी कम है। यहाँ पे कितनी कम है वाई की वैल्यू एक्स से, आप बोलोगे सर 20 है। अब आपको किससे परसेंट निकालना है, एक्स से, यानी जिसके साथ से है, का है या ऑफ है, उसकी वैल्यू आपको नीचे लिखनी है 120। 20 और परसेंट के लिए हमने गुणा 100। जो आपका मेथड नंबर 2 था उसमें आपके पास 20% था, मेथड नंबर 2 में आपके पास 20% था, तो आप इसको फ्रैक्शन में लिखोगे। फ्रैक्शन में क्यों लिखोगे, ताकि आपकी अब आपके पास तो डायरेक्ट बोल दिया 20% का इंक्रीज है, आपको बोल दे कि 16 सही 2/3% का इंक्रीज है, तो उसको किस तरीके से सोल्व करोगे, फिर आपकी कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगी। तो उससे बचने के लिए मेथड नंबर 2 है आपका 20% को 20/100 1/5। अब यहाँ देखो एक्स की आय वाई से अधिक है, यानी से किसके साथ है, वाई के साथ, तो नीचे वाली वैल्यू होगी आपकी वाई की। तो अब अधिक है 1, यानी वाई की वैल्यू 5 है, एक्स की वैल्यू 1 अधिक 6 हुई आपकी। अब निकालना है कि वाई की वैल्यू एक्स से कितने प्रतिशत कम है, यहाँ पे कम है आपका 1, तो किससे, एक्स से, तो 1/6 गुना 100। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको दे रखा है यदि x का 8% इक्वल है y के 4% के, तो आपको x का 20% की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। x की 20% की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है टाइप 2 का। देखो जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है। अब x की वैल्यू है, x का 8% इक्वल दे रखा आपको y का 4% का 4%। ठीक है, x का 20% आपको निकालना है, x का 20% आपको निकालना है। अब यहां से क्या करो, परसेंट से तो परसेंट गया आपका, 4 से साइड 4 दूनी 8, यानी ये बचा आपका x गुना 2 इक्वल टू वाई। ये समझ में आया आपको कि जब भी आपका इक्वल का निशान होता तो ऊपर वाली संख्या हम ऊपर वाली से कट कर सकते, तो परसेंट से परसेंट 4 दूनी 8, तो x गुना 2 इक्वल है आपका y के, तो x की वैल्यू आई आपकी y/2, y/2। ठीक है, आपसे पूछ क्या रखा है, x का 20% आपको निकालना है, आपको निकालना है x का 20%। ठीक है, अब x की वैल्यू आप डायरेक्ट पुट कर दो, x की वैल्यू आप डायरेक्ट पुट करोगे यहाँ y/2, तो y/2 इसका आपको निकालना है। x की वैल्यू है, x की वैल्यू यहाँ पे ठीक निकाले हमने, y का इक्वल टू 4, तो x का 20% आपने निकालना है। x का 20% आप जब भी निकालोगे तो y का 2 है, तो y की वैल्यू पुट कर दी x की जगह पे, x की जगह जब आपने y की वैल्यू पुट करो, यानी x की जगह x का 20% है, x की वैल्यू आपकी y/2, तो आपने वैल्यू पुट कर दी y/2 का 20%, का मतलब गुना 20%, यानी 2 पे गया आपका 10%। यहाँ से निकल के आया आपका y का 10%, y का 10%। डायरेक्ट आपने जो इक्वेशन दे रखी थी वो आपको इक्वल लिखो, कट करो यहाँ से x की वैल्यू, देखो x का 20% निकालना है और आंसर आपका y में है, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे y/2, जहाँ पे आपको x दे रखा वहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर दी y/2, 20% है तो गुणा 20%, तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ गई आपकी y का 10% आपका राइट आंसर। बिल्कुल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलना इन क्वेश्चनों में, कोई आपको रटना नहीं है कि इस तरीके का क्वेश्चन रटना है, जो आपको स्टेटमेंट में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको चलते रहना है, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। बस जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ आपको उसको अच्छे तरीके से सीखना है, उसके बाद आप जो भी आपका क्वेश्चन आएगा आप 101% अपने एग्जाम में आप सोल्व करके आओगे। तो ये थी हमारी टाइप नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 30। आगे करें या फिर इतना ही रखें आज, नेक्स्ट सेक्शन में करते। देखो आज हमने कर लिए लगभग 11 क्वेश्चन, तो नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें जो आपकी क्लास नंबर 3 आएगी उसमें हम लगभग 25 से 30 क्वेश्चन करेंगे आगे। ये आपका बेसिक था, तो इसके लिए आपका बेसिक पार्ट था, तो इसके लिए आपको धीरे धीरे से आपको पता होना चाहिए किस तरीके से हम परसेंटेज को 20% है तो उसका 80 बच गया, यानी
जब आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो किस तरीके से आपको कौन सी वैल्यू आपको फ्रैक्शन में चेंज करनी है। आपका ये बेसिक पार्ट था क्लास 1 और क्लास 2 का। क्लास 3 से आपके थोड़ा सा लेवल इंक्रीज़ होगा और आप सभी ने सेशन को बिल्कुल अच्छे तरीके से देखना है। आप सभी ने सेशन को और साथ के साथ आपने नोट्स बना के चलने हैं, जो आपको नोट्स, क्योंकि ये आपका जो बेसिक पार्ट है ये आपका सबसे मेन पार्ट है आपका परसेंटेज का। आपने इनको अच्छे से सीख लिया तो आने वाले क्वेश्चनों में इन सभी बेसिक का यूज़ होगा कि उससे 20% अधिक है तो आप डायरेक्ट कैसे लिखोगे, तो आप उसको आसानी से फिर आगे जो आगे वाले क्वेश्चन उनको आसानी से सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में और टाइप 3 से हम स्टार्ट करेंगे। आप सभी ने सेशन को बिल्कुल अच्छे से देखना और साथ के साथ अपने नोट्स बनाते चलना है। और जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।